इसी के उपलक्ष्य में आप लोगों को दो तीन लाइन सुना रहा हूं कि बच्चों आगे बढ़ के तुम लोग को यही करना है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पथ के फूल न बन पाए तो कांटा भी तुम मत बनना, सच्चाई का साथ न दो तो झूठ के संग भी मत रहना, पथ के फूल न बन पाए तो कांटा भी तुम मत बनना। और बच्चों आप लोगों को कहूंगा, भाई साहब ये कहना चाहूंगा कि इन बच्चों को आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करना है, हमारे बंगाल का नाम रोशन करना है, हमारे आर्य परिषद बालिका विद्यालय का नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप और जिस गली मोहल्ले में रहते हैं उसका नाम रोशन करना है। उसके लिए कहेंगे आगे भी बढ़ना है हम सबको, आगे भी पढ़ना है हम सबको, नाम वतन का हमको है करना जी, नाम वतन का हमको है करना जी, ये प्रॉमिस हर की, ये प्रॉमिस घर घर की। सबसे पहला पैगाम तो लड़कियों के लिए है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें। मैंने जब इस विद्यालय को ज्वाइन किया था 1992 में, इस अंचल में पढ़ाई लिखाई को लेकर लड़कियों में बिल्कुल ही जागरूकता नहीं थी। माँ बाप लड़कियों को घर से निकालना नहीं चाहते थे। हालांकि हिंदी मीडियम में आज भी वैसा ही है, आज भी हमारे यहाँ पक्षपातपूर्ण नीति चलती है। तो उस समय हमारे यहाँ जब गार्जियन मीटिंग होती थी तो समझिए आप 100% ही समझिए अंगूठा गार्जियन लोग देके जाते थे। और 92 से आज तक मेरी उपलब्धि ये है कि मैंने हमारे बच्चों की कुछ माताएं हमारी छात्राएं हैं जो कि अभी सिग्नेचर भी करती हैं। तो वही मैं कहूँगी कि महिलाएं अपने आप को कमज़ोर न समझें, लड़कियां अपने आप को कमज़ोर न समझें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। और लड़कियों के लिए ही मैंने अपना सारा जीवन दिया है। कितने बच्चों से ये कारवां शुरू हुआ? शुरू में तो जब विद्यालय 2007 में बंद की कगार पर आ गया था, मैं तो 92 से सहायक शिक्षिका रही हुई हूँ, तो उस समय किसी कारणवश कि हिंदी मीडियम से लॉस हो रहा है, विद्यालय बंद किया जा रहा था। उस समय 80-85 बच्चे थे। तो हम लोगों ने, और कोट अंचल के बच्चे थे जो कि यहाँ भाड़ा दे करके दूर पढ़ने भी नहीं जा सकते थे। तो हम लोगों ने कहा कि बच्चे कहाँ जाएंगे, और हम लोगों को भी 13-14 साल सर्विस को हो गए थे। तो हम लोगों ने एक तरह से बहुत सारा स्ट्रगल किया। कुछ लोगों का नाम मैंने बोलना नहीं चाहूँगी। तो ऊपर वाले की सहायता से हम लोगों ने विद्यालय को बचा लिया। अभी तक कितने बच्चे यहाँ हैं टोटल? आज हमारे यहाँ लगभग 1200 छात्राएं हैं। को शिक्षित मात्र नहीं करना है, शिक्षा देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है, उन्हें स्वावलंबी बनाना है। कोशिश तो यही रहती है। और आज भी मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हमारी ही छात्रा, हिंदी मीडियम की छात्रा, ज्योग्राफी से प्रेसिडेंसी टॉपर है। और हमारी कुछ छात्राएं अभी भी कोई बैंक में है, कोई कहीं है, कोई पुलिस में नौकरी कर रही हैं। कुछ छात्राएं जिनकी पढ़ाई ना रुक जाए, हमारे यहाँ ऐसी भी छात्राएं हैं जो स्ट्रीट लाइट में जिन्होंने पढ़ाई की, उनकी पढ़ाई ना रुक जाए। तो कुछ छात्राओं को मैं अपने यहाँ छोटे क्लास में पढ़ाने का काम देके उनकी शिक्षा को जारी रखने का प्रयास करती हूँ। तो और हमारा यही उद्देश्य है। हम लोग को बहुत जल्दी वोकेशनल हमारे यहाँ लगभग चालू ही है, थोड़ा और उसको अच्छा रूप देना है। वोकेशनल के मतलब ये हुआ कि जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ नहीं है, माने एवरेज भी है, तो वो भी अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और स्वावलंबी बन जाए। यही हमारा उद्देश्य है। एक प्लेसमेंट का आप लोगों ने निकाला है कि यहाँ बच्चे ट्रेनिंग लेने के बाद? हाँ, ऐसा है। हमारे यहाँ कुछ प्रावधान है। कुछ छात्राएं हमारे यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर भी रही हैं एक आध, और कुछ ऐसा ही प्रावधान है कि कुछ ना कुछ उनको माने ऐसा काम मिल जाए कि वे काम करते हुए आगे की पढ़ाई। सब तो लड़कियां बहुत हाई क्लास से नहीं हैं, तो आर्थिक समस्याएं तो उनको आती है। तो ये हम लोगों ने सोचा है और इसी कोशिश में भी हम लोग लगे हुए हैं। आज जो कल चिल्ड्रन डे है, उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। यहाँ आज लगभग 550 बच्चियों को
ये बुटीक का ड्रेस दिया गया है और टिफ़िन दिया गया है। और इस तरह का कार्यक्रम हम लोग हर महीने में 1-2 कार्यक्रम होते ही रहते हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको ये बताना चाहूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली संभवतः ये बंगाल का अकेला अनएडेड स्कूल है। हमें गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिला है बट विदाउट फिनांस। उसके बावजूद हम लोग क्लास 5 to 10 0 पैसे में बच्चों को पढ़ाते हैं। और सिर्फ पढ़ाते नहीं, बच्चों को ड्रेस, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, जूता, छाता, स्वेटर, जैकेट सारी चीज़ फ्री में हम लोग मुहैया कराते हैं, फ्री में देते हैं। और 11-12 से हम लोग 300 पर मंथ लेते हैं। बट दे आर नॉट बाउंड टू पे। जो दे सकते हैं वो दें, जो नहीं दे सकते हैं उनकी भी पढ़ाई हम नहीं छूटने देंगे। और सिर्फ यहीं तक नहीं, 12 क्लास पास करने के बाद हम लोग उनको 100% नौकरी दिलवाने का भी हम लोग वादा करते हैं। और उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से हम लोग प्लेसमेंट करने की इस साल से योजना बनाए हैं। और सारी लड़कियों को ऐसा करेंगे कि वो गरीबी में पली हैं लेकिन आगे चल के वो गरीबी का मुंह नहीं देखें और अपने अंडर में और 10 लोगों को काम कराएं और समाज को आगे बढ़ाएं। यही हमारा मोटिव है, यही हमारा उद्देश्य है। आज के बारे में बताइए, आज जो हुआ। आज दुबई के हमारे एक दोस्त हैं, उन्हीं के थ्रू से ये सारे आए थे। इन लोगों ने बच्चों को बुटीक का ड्रेस बांटा, बच्चों को मिठाइयाँ बांटी। और ये प्रोग्राम कल करने की बात थी, लेकिन कल एक जगह वो एकादशी का प्रोग्राम है और मैं पंडित जी हूँ, जगह जगह भजन कीर्तन करने जाता हूँ, इस कारण वो प्रोग्राम मुझे आज करना पड़ा। तो ये प्रोग्राम चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में किया गया है और सारे बच्चियाँ बहुत खुश हैं। और मैं चाहूँगा कि बच्चियों की मुस्कुराहट इसी तरह बरकरार रहे, यही मैं दुआ करूँगा। और जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, जो भाई सुन रहे हैं, अगर उनको भी गरीब लड़कियों की तालीम में, गरीब लड़कियों की पढ़ाई में अगर कभी कोई हेल्प करने की ज़रूरत पड़े, वो डायरेक्ट आएँ और अपने हाथ से इन बच्चों को दे के जाएँ। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, वो आएँ अपने हाथ से बच्चों को दे के जाएँ और उन गरीब बच्चियों के चेहरे पे मुस्कान दें। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। मैं कमल शर्मा, आर्य परिषद बालिका विद्यालय का सेक्रेटरी। पसंद आया। इससे पहले मैं पढ़ती थी द हॉल ऑफ विजडम, वो भी थे लेकिन कम थे। ये स्कूल मेरे को बहुत पसंद आया। सर बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग के ऊपर। हर चीज़, किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। इस साल हमने बहुत अच्छे से चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि और उनका क्या कहना है। आपके इस स्कूल से किस तरह की उम्मीदें जुड़ी हुई है? क्या बोलना चाह रही है इस स्कूल के बारे में? आपके स्कूल कैसा लग रहा है आपको? ये स्कूल में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सर कैसे हैं? सर सब मैम भी बहुत अच्छे हैं, सारे सर भी बहुत अच्छे हैं। ये देखते आगे बढ़ के कुछ और बालिकाओं से विजिट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। आप इस स्कूल में कब से पढ़ रही हैं? मैं क्लास 11 से पढ़ रही हूँ उस स्कूल में और मुझे यहाँ पढ़ना अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में थी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था हम लोगों को। बट यहाँ पे हूँ, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, आराम से हर कुछ हो जाता है, क्लासेस भी बहुत अच्छे से होता है, प्लस एक्स्ट्रा लोग आकर के हम लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दे करके जाते हैं। इस स्कूल में और भी तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह होती रहती है, तो कैसा एक्सपीरियंस मिलता है? बहुत अच्छा, बहुत न्यू है ये सब हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों के स्कूल, प्रीवियस स्कूल में ये सब हुआ नहीं करता था। एजुकेशन के बारे में आपका क्या है? पढ़ाई किस तरीके से होती है? पढ़ाई, पहले तो पढ़ाई करने के लिए अपना मन होना चाहिए, खुद की मर्ज़ी से पढ़ो, दिल लग रहा है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में पूरी जान डाल दो और अच्छे से पढ़ो। माँ बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ने का दिल है तो पढ़ो, अदरवाइज़ उनका टाइम, उनका पैसा वेस्ट नहीं करो। जैसे कमल सर की तरफ से कहा जाता है कि हर बच्चियों के लिए मैं एक पिता हूँ, आपको क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी उनके पास आते हैं कुछ भी प्रॉब्लम लेकर, कुछ भी मैटर लेकर, तो बहुत ज़्यादा एफेक्शनेट होते हैं हम लोगों के लिए। जब फर्स्ट मैं यहाँ आई थी एडमिशन के लिए, बहुत मैं कंफ्यूज थी कि मैं मॉडर्न आर्या जाऊँ या यहाँ पर आऊँ, बट उन्होंने ऐसा मुझसे बात किया कि मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई और मैंने सोचा कि आर्य परिषद में ही मुझे जाना है। आर्य परिषद गर्ल्स? गर्ल्स, जी, आर्य परिषद गर्ल्स।
चलिए देखिए जिस तरीके से स्कूल का माहौल बना और बच्चों में चिल्ड्रन डे का लेके सेलिब्रेट किया गया, उस दौरान हमने देखा कि बच्चों में बहुत ही उत्सुक है बच्चियों। और बच्चों में एक चीज़ बहुत कॉमन चीज़ पाई है कि वो अपने स्कूल के प्रति बहुत ही पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव व्यू में चल रही हैं कि उनको पता है कि उनके ऊपर कमल सर एक पिता की तरह हाथ देके हैं और वो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएंगे जहां की उनकी चाहत है और इच्छा है। नमस्कार। आप भी ज़्यादा